Hello students, question number 30 from JEE Main 2023, 11th April, shift 2. The question is, if A is the area in the first quadrant enclosed by the curve 2x square minus y plus 1 equal to 0 and tangent to C at the point 1, 3, the line x plus y equal to 1, then the value of 60 ये बताना है यानी कि इन तीनों से घिरा हुआ जो एरिया है वो बताना है। तो सबसे पहले तो मुझे टेंजेंट निकालनी पड़ेगी एट 1, 3। तो मैं सबसे पहले कर्व का लिखूँ अगर, तो ये लिखा हुआ है y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 1। स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालने के लिए इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे हम लोग, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 4x आएगा और उसमें फिर 1, 3 पॉइंट यानी कि सिंपली 1 ही पुट कर दूंगा x की प्लेस पर, तो मुझे स्लोप ऑफ टेंजेंट मिल जाएगा। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट आ जाएगा 4 इंटू 1 यानी कि 4, और स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया तो हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिख लेंगे y माइनस 3 इज इक्वल टू स्लोप इंटू एक्स माइनस 1। तो यहाँ से जाएगा y इज इक्वल टू 4x एंड माइनस 1 बचेगा। ये हो जाएगा हमारी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब हम डायग्राम बनाएं अगर, तो डायग्राम कुछ इस तरीके से आएगा। ये हमारा कर्व है जहाँ पर जब हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे इस पॉइंट पर, तो कुछ इस तरीके से ये टेंजेंट आ रही है। और इसका थोड़ा सा और वाइड बना लेते हैं ताकि क्लियरली एरिया नज़र आए। कुछ इस तरीके से बना लेते हैं। तो ये मान लेते हैं कि हमारी टेंजेंट है जो कि है y इज इक्वल टू 4x माइनस 1 और x प्लस वाई इक्वल टू 1 लाइन अगर बनाऊँगा तो x प्लस वाई इक्वल टू 1 लाइन कुछ इस तरीके से लाइन आएगी। ये पॉइंट बेसिकली 1 है क्योंकि, तो ये हमारा रिक्वायर्ड एरिया होगा जो मुझे निकालना है, क्योंकि तीनों के बीच का एरिया यही है। और इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट को निकालने के लिए पहले इन दोनों को सॉल्व कर लेता हूँ मैं। तो x प्लस वाई इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू है 4x माइनस 1। तो x प्लस वाई की प्लेस पर यहाँ 4x माइनस 1 रखूँगा, इक्वल टू 1 है। तो यहाँ से आ जाएगा x इज इक्वल टू, इधर तो हो जाएगा ये 2 और डिवाइडेड बाय 5 आ जाएगा। तो 2/5 बेसिकली दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा और ये पॉइंट इस लाइन पर है x प्लस वाई इक्वल टू 1 पर, तो ये पॉइंट होगा 1, 0। हालांकि इसकी ज़रूरत नहीं है, ये पॉइंट है 1, 3 जहाँ पर हमने टेंजेंट का इक्वेशन लिखा है। अब हम इस एरिया को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, यहाँ से यहाँ तक। ये वाला पहला एरिया जो है वो इस कर्व और इस कर्व के बीच का एरिया है, और ये एरिया इस कर्व और इस कर्व के बीच का एरिया है। तो इसको लिखें अगर, तो लिखा हुआ है a इज इक्वल टू इंटीग्रेशन। अच्छा, ये कर्व ऊपर वाला जो है दोनों केसेस में आएगा, तो इस वजह से 0 से लेके 1 तक मैं डायरेक्टली 2x स्क्वायर प्लस 1 को लिख लूँगा मैं। जो अपर कर्व होगा वो हमारा पैराबोला होगा 2x स्क्वायर प्लस 1, और उसके बाद फिर माइनस, पहला जो माइनस करना पड़ेगा इसमें वो ये करना पड़ेगा कि इस कर्व के अंदर का एरिया माइनस करना है। देखो यहाँ से यहाँ तक का ये वाला एरिया और यहाँ से यहाँ तक का ये वाला एरिया माइनस करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, इस कर्व को लिख लेता हूँ मैं। ये कर्व है क्या, बेसिकली x प्लस वाई इक्वल टू 1 है, यानी कि 1 माइनस एक्स है। तो 1 माइनस एक्स डी एक्स करेंगे फ्रॉम 0 से लेके 2/5 तक, जो दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। और माइनस ये वाला एरिया भी माइनस कर देंगे 2/5 से लेके 1 वाला, जो कि 4x माइनस 1 के अंडर आ रहा है, जो टेंजेंट है। कुछ इस तरीके से आएगा। बस इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इसका 2x³ प्लस x हो जाएगा यहाँ पर इंटीग्रेशन, 0 से लेके 1 लिमिट पुट करेंगे, माइनस x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 आएगा, जिसमें लिमिट्स पुट करेंगे 0 से लेके 2/5 तक, माइनस फिर आएगा यहाँ पर, एक्चुअली ये हो जाएगा 2x स्क्वायर हो जाएगा, ये डिवाइडेड बाई 2 आएगा, कैंसिल कर दिया मैंने, और माइनस x आएगा जिसमें लिमिट पुट करेंगे 2/5 से लेके 1 तक। यहाँ 1 पुट करेंगे तो आएगा 2/3 प्लस 1 और 0 पर 0 हो जाएगा, माइनस यहाँ पर 2/5 पुट किया तो 2/5 एंड माइनस 2/5 माइनस, जब मैं 2/5 यहाँ पर पुट करूँगा तो 4/25 हो जाएगा वो, और बेसिकली 2/25 भी लिख दूँ तो सही रहेगा, क्योंकि 2 कैंसिल आउट भी कर देंगे फिर हम। तो ये आ जाएगा, और माइनस 0 पुट करने पे तो 0 ही आ जाएगा, माइनस यहाँ पर जब 1 पुट करूँगा मैं, तो 1 पुट करने पर 2 - 1 आएगा,
और माइनस जब मैं 2/5 पुट करूँगा तो ऊपर 8 एंड नीचे 25 हो जाएगा, माइनस यहाँ पर हो जाएगा 2/5, कुछ इस तरीके से आ जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ पर अगर देखे जाए तो देखो 2 - 1 यहाँ पर 1 आएगा, और इस पूरे 1 को मैं इस 1 से कैंसिल आउट कर सकता हूँ, तो यहाँ पर बचा हुआ है 2/3। उसके बाद फिर माइनस 2/5 यहाँ से आएगा, और 1 2 और 3 माइनस इस 2/5 के आगे भी लगा है, इसका मतलब कि ये भी 2/5 होगा, यानी कि -4/5 बेसिकली यहाँ से आ जाएगा। इन दोनों को अगर सॉल्व करूँगा मैं तो यहाँ से माइनस ये प्लस आएगा 2/25, और यहाँ से प्लस आ जाएगा 8/25। इसको सॉल्व कर लेते हैं अब हम। तो 2/3 तो एज इट इज़ रहने देते हैं, माइनस है 4/5, और प्लस यहाँ से इसको सॉल्व करूँगा अगर मैं तो 8/25 प्लस 2/25 10/25 हो जाएगा। ये 10/25 2/5 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2/3 माइनस 4/5 और आएगा प्लस 2/5 हो जाएगा ये। तो इन दोनों को फिर से सॉल्व किया अगर तो ये -2/, तो ये 2/3 माइनस हो जाएगा, ये 2/5 हो जाएगा ये, इन दोनों को सॉल्व करके। एलसीएम 15 आ जाएगा इन दोनों का, और यहाँ पर आ जाएगा 10 माइनस यहाँ पर आ जाएगा 4, सॉरी ये हमने गलत कर दिया, 5 × 2 हो जाएगा 10 करेक्ट, माइनस 3 × 2 हो जाएगा 6। तो 4/15 आया है ए का वैल्यू, हमें 60A का वैल्यू निकालना है, तो 60A इज इक्वल टू हो जाएगा 60 × 4/15, ये 4 टाइम्स कैंसिल आउट कर देंगे तो बचा 4 × 4, यानी कि हमारा आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा 16। थैंक यू।